मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। वैकुंठ चतुर्दशी जो कि अब शुरू होने वाली है, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी को नरक के अधिपति यमराज की और वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह तिथि अरुणों व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए, अतः प्रातःकाल ही इस तिथि को लेना चाहिए। इसमें व्रत का विधान है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दिन भर का व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। विनायं हरिपूजां तु कुर्यात् रुद्रस्य चार्चनं वृथा तस्य भवेत् पूजां सत्यमेतदोत्तमम्। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन शिवजी का पुनः पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का यह पावन व्रत शैवों एवं वैष्णवों की पारस्परिक एकता और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के ऐक्य का प्रतीक है। इस बार में एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें कमल के समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आँख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोचकर वे अपनी कमल के समान कमल सदृश आँख चढ़ाने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव भगवान शंकर महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से ही जानी जाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन कर जो मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि राक्षसों का अंत करने वाला होगा। त्रैलोक्य में इसकी समता करने वाला और कोई दूसरा अस्त्र नहीं होगा। तो इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की कथा आपके समक्ष हमने बताई और आप सबको इस कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अर्थात वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से आप सबके उज्ज्वल भविष्य और दीर्घ जीवन तथा आरोग्यता की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप वैकुंठ चतुर्दशी के इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे तथा इस चैनल को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।